आइए बच्चों, आज क्लास 11th में हम एक्सरसाइज 9 के मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर 5 से सलूशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है बच्चों, फाइंड द सम ऑफ इंटीग्रल्स फ्रॉम 1 to 100 दैट आर डिविजिबल बाय 2 और 5। क्वेश्चन ने कहा है आपको कि 1 से लेके 100 के बीच ऐसे नंबरों का सम आपको बताना है जो 2 से डिविजिबल हो या फिर 5 से, मतलब 2 से या 5 से किसी एक से डिविजिबल हो, ऐसे नंबरों का हमको सम बताना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है बच्चों, ये देख लेना है कि 2 से जो नंबर डिविजिबल होते हैं वो कितने हैं और उनका सम कितना है। फिर हमें ये देखना चाहिए कि जो 5 से डिविजिबल है वो नंबर कितने हैं और उनका सम कितना है। लेकिन यहाँ बच्चों एक बात ज़रूर आपको डिस्टर्ब करेगी, वो ये कि आपको कुछ नंबर ऐसे मिलेंगे जो 2 से भी डिविजिबल होंगे और 5 से भी डिविजिबल होंगे। ऐसे नंबरों के लिए आपको सावधान रहना चाहिए कि उनको हमें माइनस करना पड़ेगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन है हमारे पास। ये नंबर है बच्चों, जैसे 1 2 3 4 5 और ये 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब यहाँ से आपको कहाँ तक जाना है, अब यहाँ पर आप ले सकते हैं, देखिए जैसे 95 96 97 98 और 99 और 100 ये नंबर है बच्चों। अब इसमें से देखिए बच्चों कुछ नंबर ऐसे हैं जो 2 से डिविजिबल है, जैसे ये 2 4 6, लेकिन कुछ नंबर है जो 5 से डिविजिबल है, जैसे 5 10 और ये 15। लेकिन बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ 2 जो है हमारे पास, यानी 10 हमारे पास 2 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। मतलब ये हमारे पास जो 10 है 20 है 30 है, ये 2 से भी डिविजिबल है और 5 से, यानी कि हम जब इसका सम करेंगे तो इनको 2 टाइम ऐड कर चुके होंगे, क्योंकि एक बार जब हम 2 से डिविजिबल लेंगे तब भी 10 आएगा और एक बार जब 5 से डिविजिबल लेंगे तब भी हमारे पास 10 आएगा। तो आइए देखिए क्वेश्चन कैसे करते हैं। सबसे पहले 2 के लिए कंडीशन लेते हैं बच्चों, डिविजिबल बाय 2। तो सबसे पहले हमको डिविजिबल बाय 2 लेना है, डिविजिबल बाय 2। तो 2 से डिविजिबल वाली जो सीरीज है हमारे पास 2 4 6 8 डैश डैश 100। अब ये देखना है बच्चों, इसमें ये सीरीज हमारे पास जो बनी हुई है ये AP की सीरीज है। अब इनके नंबरों का हमें सम फाइंड करना है। तो यहाँ पर A कितना है हमारे पास A2 है और डिफरेंस कितना है 4 - 2 यानी कि 2। लास्ट टर्म हमारे पास देखो n नहीं है बच्चों, इसमें n हमारे पास यहाँ पर नहीं है, तो n को पहले फाइंड करते हैं। तो अब लास्ट टर्म तो हमारे पास है, देखो ये 2 से डिविजिबल है, तो an = a प्लस n - 1 इंटू टी। लास्ट टर्म हमारे पास 100 है और फर्स्ट टर्म 2 है, n हमको पता नहीं है, मतलब 2 से डिविजिबल होने वाले कितने नंबर हैं ये बात हमको नहीं पता, तो उसको पहले पता कर लेते हैं। तो यहाँ 98 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ 9 - 1 और ये 49 बना, तो 49 में 1 प्लस कर देते हैं। तो इस तरह से 50 नंबर ऐसे हैं जो 2 से डिविजिबल है। अब इनका सम फाइंड करते हैं बच्चों। चलिए सम फाइंड करने के लिए देखिए Sn = n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। ये हम लेते हैं Sn हमारे पास, इसको S1 कर दीजिए और यहाँ पर n हमारे पास 50 डिवाइड में 2 है, 2 × 2 प्लस n हमारे पास 50 है -1। इसमें देखिए बच्चों और इजी फार्मूला डाल दीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। A+L का भी फार्मूला आपके पास होता है, उस फार्मूले को डालिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, सलूशन आपका और भी बेटर हो जाएगा। तो A+L करते हैं, तो A हमारे पास 2 है और L कितना है, लास्ट टर्म है 100, तो इसका सलूशन देखिए बच्चों 25 आया। तो यहाँ S1 = हमारे पास 25 × 102 और इस तरह से S1 = 50 और 25, ये सम आ गया हमारे पास किसका, जो 2 से डिविजिबल है बच्चों। अब हमको क्या करना है, वो नंबर लेना है बच्चों जो 5 से डिविजिबल है। जो 5 से डिविजिबल है उन नंबरों को लेना है। तो वो नंबर कौन से होंगे देखिए,
अब हम कह सकते हैं डिविजिबल बाई 5। जो 5 से डिविजिबल है वो नंबर लेने हैं। वो नंबर हमें तो जैसे हमारे पास देखिए 5, 10, 15 और लास्ट नंबर हमारे पास 100 है, वो भी डिविजिबल है। तो इसमें कितने नंबर होंगे इनका पता करने के लिए ए हमारे पास 5 है, ये भी इन एपी है। देखिए बच्चों एपी में ये भी सीरीज है हमारे पास, तो 10 - 5 मतलब 5। इसमें भी लास्ट टर्म नहीं पता तो फार्मूला डाल देते हैं फिर a + n - 1 इंटू डी। लास्ट टर्म 100 है, फर्स्ट टर्म 5 है। n 5 से डिविजिबल होने वाले नंबर कितने हैं ये बात हमको नहीं पता। इस बात को पता करने के लिए आपने ये फार्मूला डाल दिया, माइनस कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया और ये 19 आया। 19 में जैसे +1 करेंगे तो 20 आ जाएगा। अब देखिए बच्चों हमारे पास जो 5 से डिविजिबल होने वाले नंबर हैं वो कितने हैं, 20 हैं। इनका सम कितना होगा फिर डालते हैं। Sn = n/2 a + l s, यहाँ S2 कर देते हैं। जो 5 से डिविजिबल होने वाले नंबर हैं उनको S2 करते हैं। n हमारे पास 20/2, a हमारे पास कितना था 5 था, लास्ट टर्म हमारे पास 100 है, इसको फिर 10 टाइम में कैंसिल किया। S2 = 105। यहाँ देखिए बच्चों 105 है और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ 10 से 10 × 105 इसकी मल्टीप्लाई कर दिया 1050, S2 निकल गया। ये वो नंबर है बच्चों जो 5 से डिविजिबल है। अब जो 10 से डिविजिबल है उनका पता करते हैं। डिविजिबल बाय 10, यहाँ अब आप कह सकते हैं डिविजिबल बाय 10। अब जो 10 से डिविजिबल है बच्चों उनका कैसे पता करते हैं, तो वो नंबर हैं जैसे 10, 20, 30, 100 भी डिविजिबल है। तो ये भी एपी में है, इन एपी। तो इसके लिए देखिए जो ए हमारे पास कितना है 10, डिफरेंस कितना है 20 - 10 मतलब 10, लास्ट टर्म हमारे पास है। नंबर पता करते हैं, वैसे 10 नंबर होंगे बच्चों। जो एक यहाँ पर आएगा n - 1 इंटू डी, an हमारे पास लास्ट टर्म है और वो 100 है और फर्स्ट टर्म हमारे पास 10 है। n - 1 डिफरेंस हमारे पास 10 है, इसको इधर लाते हैं तो ये 90 डिवाइड में 10, 90 डिवाइड में 10 आएगा और यहाँ पर n - 1 बनने वाला है, कैंसिल हुआ। 9 + 1 = n, n = आपके पास कितना आया 10। अब इसका क्या करेंगे, Sn फिर फाइंड करेंगे। Sn = n/2 a + l। अब इसको S3 कर देते हैं। ये हमारे पास नंबर कितना है 10/2, a कितना है 10, लास्ट टर्म कितना है 100। तो इस तरह से जब इसका S3 फाइंड करेंगे तो S3 = यहाँ से देखिए 5 आएगा, 5 × 110 और इस तरह से S3 आएगा कितना 550। ये ऐसे नंबर है बच्चों, ये ऐसे नंबरों का सम है जो 2 से भी डिविजिबल है और हमारे पास किससे डिविजिबल है, मतलब ये 2 से भी डिविजिबल है और 5 से डिविजिबल है। हमको कौन से नंबर चाहिए, जो 2 से डिविजिबल हो या फिर 5 से डिविजिबल हो। तो इसके लिए अब क्या करना चाहिए बच्चों, आइए देखते हैं इसके लिए क्या करना चाहिए। इसके लिए हमें, चलिए बच्चों पहले नोट करिए इसको। अब देखिए बच्चों हमको क्या करना है, हमें केवल उन नंबरों का सम चाहिए जो 2 से या 5 से डिविजिबल हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम जो 2 से डिविजिबल वाले नंबर हैं उनका सम नोट करते हैं, फिर जो 5 से डिविजिबल होने वाले नंबरों का सम है उनको नोट करते हैं। इसके बाद जो 2 या 5 से डिविजिबल होने वाले नंबर हैं उनको माइनस कर देते हैं। तो अब देखिए चूंकि हम, जैसे हमने अभी आपको बताया कि 10, 20 ये 2 से डिविजिबल होने नंबरों के साथ भी ऐड हो चुका है और ये 5 से भी डिविजिबल होने वाले नंबरों के साथ ऐड हो चुका है, यानी कि ये 2 टाइम्स ऐड हो चुका है। तो इसको माइनस कर देते हैं S3। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो 2 से डिविजिबल होने वाले नंबरों का सम है वो आपने बच्चों पहले से फाइंड कर रखा है। जो 2 से डिविजिबल होने वाले नंबर हैं उनका सम आपने फाइंड कर रखा है 2550 और ये आपने 5 से डिविजिबल होने वाले नंबरों का भी सम फाइंड कर रखा है और 5
यानी कि जो 5 और 2 दोनों से डिविजिबल होने वाले नंबरों का सम भी आपने फाइंड कर रखा है 550। अब इसको प्लस करते हैं बच्चों, देखिए जैसे इसको प्लस करेंगे 0 और ये 636 माइनस का 550, अब इसको माइनस कर दीजिए 0 और ये 5 और यहाँ पर 0 और 30, तो 3050 ऐसे नंबरों का सम है जो 2 या 5 से डिविजिबल है। इस तरह क्वेश्चन बच्चों डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर। तो देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है ये बात हम अच्छी तरह समझ लेते हैं। कहता है कि आपको क्या करना है, इसमें 1 से लेके 100 के बीच, मतलब जो 2 डिजिट नंबर हैं, जो 2 डिजिट नंबर है उनका सम फाइंड करना है। लेकिन उनमें से किन नंबरों का सम फाइंड करना है, जो 4 से डिवाइड करने के बाद 1 रिमाइंडर छोड़ रहे हो। मतलब अगर हम 5 से डिवाइड करें तो उसमें रिमाइंडर 1 बचे, 4 से डिवाइड करें तो उसमें रिमाइंडर 1 बचे, ऐसे नंबरों का हमको सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले बच्चों देखते हैं 2 डिजिट के नंबर स्टार्ट कैसे होते हैं। तो 2 डिजिट के नंबर हमारे पास स्टार्ट होंगे 10, 11, 12, 13, 14, 15 और लास्ट का हमारा 2 डिजिट का नंबर हमारे पास होगा 99, क्योंकि 100 लेते हैं तो उसमें 3 डिजिट आ जाते हैं। अब बच्चों हमको उन नंबरों को पता करना है कि जो 4 से डिवाइड करने के बाद 1 रिमाइंडर छोड़ते हैं। तो आइए पहले हम 10 को लेते हैं। देखिए बच्चों, 10 को अगर लेते हैं तो 10 को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 2 ड्रॉप करेगा। इसका मतलब अगर हम यहाँ 11 लेते हैं तो यहाँ 3 रिमाइंडर बनेगा। हमको चाहिए क्या, 1 रिमाइंडर चाहिए, 10 से नीचे ले नहीं सकते, तो फिर हम क्या करते हैं 12 लेते हैं। अगर 12 लेते हैं तो इसका मतलब 4 3 जा 12, ये तो पूरा ही पूरा डिवाइड कर रहा है। ये 3 4 जा 4 3 जा 4 3 जा आपके पास 12 हो गया, इसमें रिमाइंडर ड्रॉप नहीं किया। इसका मतलब अब आपको अगर 13 लेते हैं तो 13 3 जा 12 और 1 रिमाइंडर ड्रॉप कर दिया। इसका मतलब सबसे पहले 2 डिजिट का नंबर हमारे पास 13 है, जो 4 से डिविजिबल भी है और 1 रिमाइंडर भी ड्रॉप कर रहा है। तो अब ये तो पता चल गया बच्चों, अगला वाला नंबर क्या होगा, इसमें 4 प्लस कर दीजिए तो यानी कि 17। कैसे, अगर आप 17 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 4 जा 16, 1 रिमाइंडर ड्रॉप कर दिया। अब अगला नंबर अगर लेना है तो इसमें 4 और प्लस कर दीजिए 21। अगला नंबर लेना है 4 प्लस कर दीजिए 25। तो फिर लास्ट वाला नंबर कौन सा होगा बच्चों, लास्ट वाला नंबर देखिए 4 से डिवाइड करते हैं किसको, 99 को। लास्ट 2 डिजिट नंबर है 4 2 जा 8 1 9 और ये बनेगा 4 4 जा 16। कितना रिमाइंडर ड्राफ्ट कर रहा है बच्चों, 3। हमको कितना चाहिए, 1 चाहिए। तो इसका मतलब इसमें से 2 डिजिट और पीछे चलिए तो यहाँ पर कौन सा नंबर होना चाहिए, 17 होना चाहिए। 17 अगर यहाँ लेते तो बिल्कुल करेक्ट, अगर 17 लेते तो यहाँ पर 17 होता और यहाँ रिमाइंडर 1 ड्राफ्ट कर देता। मतलब फाइनली 2 डिजिट का नंबर 4 से डिविजिबल है और 1 रिमाइंडर ड्राफ्ट करता है, वो है 97। अब देखिए बच्चों, इनका सम फाइंड करना है तो अब ये पता होना चाहिए कि ये नंबर हैं कितने। तो इन नंबरों के लिए देखिए फर्स्ट, ये बच्चों एपी में है सीरीज हमारी, क्योंकि इनमें 4 का डिफरेंस है इन एपी। तो यहाँ ए हमारे पास कितना है 13, डी फाइंड करते हैं 17 माइनस 13 मतलब 4। अब एन नहीं पता तो पहले एन पता करते हैं, क्योंकि एस एन आपको चाहिए तो एन कैसे पता करेंगे, लास्ट टर्म हमको पता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास है 97, फर्स्ट टर्म हमारे पास है 13 प्लस एन माइनस 1, डिफरेंस हमारे पास 4 है। इसको माइनस करते हैं 97 में 13 माइनस करते हैं, एन माइनस 1 के साथ 4 आता है। और यहाँ पर देखिए 4 और 8 डिवाइड में 4 इक्वल टू एन माइनस 1, 4 2 जा 8 4 बन जा। तो इस तरह 21 प्लस 1 इक्वल टू एन, एन इक्वल टू आपके पास आया 22। मतलब वो नंबर कितने हैं बच्चों, 22 नंबर हैं जो 1 और मतलब 2 डिजिट के नंबर हैं और 4 से डिविजिबल होने के बाद भी 1 रिमाइंडर ड्राफ्ट कर रहे हैं। अब इसका एस एन फाइंड करना है तो एस एन इक्वल टू बच्चों n/2
ए प्लस एल फार्मूला डाल देते हैं। तो एस हमारे पास 22 है, यहाँ 22/2 होगा, ए हमारे पास 13 है, लास्ट टर्म 97 है। इससे कैंसिल कर लिया बच्चों, S22 = 11, यहाँ पर कितना बचेगा 10 और 10 11। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, S22 = 0, 11 बन जाए 11, 11 1 12। तो इस तरह से बच्चों वो नंबर जो 4 से डिविजिबल है और 2 डिजिट के हैं उनका सम कितना है 12 10। इस तरह से ये क्वेश्चन आपने बिल्कुल डन कर दिया। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, इफ f is the function satisfying f of x plus y is equal to f of x into f of y for all x y belong in such that the f of 1 is equal to 3 and sigma x 1 to n f x is equal to हमारे पास 120 है, find the value of n। तो आइए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि सबसे पहले तो आपको n की वैल्यू बताना है, ये बात आपके लिए कन्फर्म है। अब इसके बाद आपको दिया क्या है, सबसे पहले आपको f of 1 दिया है, वो भी 3, और आपको क्या दिया है, आपको दिया है सिग्मा x = 1 से लेके n तक f of x की वैल्यू हमारे पास 120 दी गई है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर एक बात और है, x और y बिलोंग करते हैं किससे, नेचुरल नंबर से, यानी x और y दोनों ही नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको ऐसी n के नंबर बताना है जो फंक्शन इसको सेटिस्फाई कर रहे हो। हमारे पास फंक्शन क्या है, f of x plus y और = f of x और इंटू f of y, इस फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहे हो तब आप n की वैल्यू बताएंगे। तो देखिए बच्चों, इसके लिए हमारे पास तो यहाँ से n की वैल्यू बताने का मतलब है कि हमारे पास कितने नंबर होने चाहिए इस तरह जिनका सम करने के बाद 120 आ जाए। तो हमारे पास f1 तो दिया है, चलो 1, तो इस तरह से हमको नंबरों को ऐड करना है, कितने नंबर होने चाहिए। तो उसके लिए हमको क्या करना बच्चों, यहाँ पर f1 f2 f3 को फाइंड करना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कितने नंबरों का सम इतना हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, यहाँ हम क्या करते हैं, x और y दोनों ही नेचुरल नंबर है, तो हम x = 1 ले लेते हैं, तो y = 1 लेते हैं। तो आप कहेंगे ये क्यों ले रहे हैं, अरे भाई हमको 2 लाना है, f आप 1 दिया है तो f आप 2 फाइंड करना है। तो जब यहाँ 1 और 1 को प्लस करेंगे तभी तो 2 आएगा। तो यहाँ पर चलिए बच्चों डालते हैं, देखिए यहाँ पर डालते हैं f1 + 1, x की जगह 1 y की जगह 1, तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा f of 1 और यहाँ पर y की जगह भी 1। यहाँ पर f of 2 बना बच्चों, तो यहाँ पर f1 की वैल्यू कितनी है 1 और fy1 की वैल्यू 1। यहाँ पर नहीं बच्चों, यहाँ 3 है भाई, यहाँ तो 3 डालते हैं, चलो तो यहाँ 3 डाल दिया आपने। अब इसका सलूशन करेंगे, f of 2 = कितना आएगा 9। तो ये आपने कंफर्म कर लिया। अब दोबारा फिर फार्मूला अप्लाई करते हैं बच्चों, दोबारा फार्मूला अप्लाई करेंगे। चलिए f of x + y = अब यहाँ पर क्या लेना है, f of x × f of y ले लिया। अब क्या करना है, यहाँ x की जगह 2 डाल दो, अब y की जगह फिर 1 डाल दो, क्यों 3 लाना है। अब इसमें से किसी एक को चेंज करना है, अगर y की जगह आप 2 डालेंगे तो फिर x की जगह 1 डालेंगे, क्योंकि लाना तो 3 है। अगर आप दोनों की जगह 2 डालेंगे तो 4 हो जाएगा बच्चों। तो चलिए इसमें देखते हैं, यहाँ पर तो x की जगह हमने 2 डाल दिया, तो f of 2 + 1 = f of 2 और इंटू f of 1। यहाँ देखिए बच्चों f3 आ गया और यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आई 9 और f of 1 की वैल्यू 3, इसका सलूशन कितना आया 27। f3 भी आपको मिल चुका है। चलिए अगला पार्ट करते हैं, तो f of x + y = f of x × f of y। अब यहाँ 4 लाना है, तो अब आप ऐसा कर सकते हैं, x की जगह 2 डाल दें, y की जगह 2 डाल दें, ऐसा कर सकते हैं, x की जगह 3 डाल दें। चलिए छोड़िए, आपको 4 ही तो लाना है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए यहाँ भी 2 डाल दिया और यहाँ भी 2 डाल दिया, तो यहाँ पर क्या बनता है f of 4 बन गया बच्चों। और इसकी वैल्यू कितनी है, देखिए 2 की वैल्यू 9 है और यहाँ भी 9 है, तो कितना आ गया 81। ये आ गया बच्चों। अब हमको क्या करना है, इन्हीं का सम तो दिया गया है कितना
120। तो इनका सम दिया गया है बच्चों, तो हम भी सम फाइंड कर लेते हैं। देखिए हमारे पास सीरीज बनती है बच्चों, सीरीज में सबसे पहला टर्म कितना था, पहला टर्म हमारे पास था 3 और फिर 9 और फिर 27 और फिर 81। अब इस तरह से सीरीज ये किसमें बन रही है बच्चों, जीपी बन रही है, और इसके कितने टर्नों का सम इतना दिया गया है, तो 120। तो हम इसका सम कर लेते हैं। तो फिर इसमें फार्मूला डालते हैं, एस एन इज इक्वल टू, देखिए बच्चों यहाँ ए की वैल्यू कितनी है 3, आर की वैल्यू कितनी है 9/3 का मतलब 3, आर ग्रेटर देन 1। तो फार्मूला डालते हैं ए हमारे पास r की पावर n-1 डिवाइड में r-1, ये फार्मूला डाल दिया। ये दिया गया बच्चों, ये इसके इक्वल है ना आपके पास, यहाँ पर हमारे पास जो है ये Sn इसके इक्वल है, तो यहाँ 120 डाल देते हैं। तो इसकी जगह हम a की जगह 3 डालते हैं और यहाँ पर r की जगह देखिए 3 की पावर n-1 डिवाइड में 3-1। अब ये इससे कैंसिल कर दीजिए, 3 4 जा, तो 40 इज इक्वल टू 3 की पावर n-1 डिवाइड में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर 3 की पावर n-1 इज इक्वल टू 80, 1 को इस साइड ले जाते हैं, 3 की पावर n इज इक्वल टू 80 प्लस 1 करिए बच्चों, तो यहाँ पर आएगा 3 की पावर n इज इक्वल टू 81, यानी कि 3 की पावर n इज इक्वल टू कितना बनेगा 3 की पावर 4। तो फाइनली n का आंसर आया 4, क्योंकि बेस इक्वल है, पावर आप कंपेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा बच्चों वो 4 नंबर थे, यानी 4 नंबर थे जिनका सम आपके पास कितना था 120 था। तो 4 नंबर तो आपने वैसे कर लिए थे, जैसे देखिए फर्स्ट नंबर हमारे पास कितना 3, सेकंड नंबर कितना था 9, थर्ड नंबर ये, 4 नंबर ये, चलिए प्लस करते हैं बच्चों। तो 7 8, देखिए 7 और 10 और 9 9 10 20 और 10 और 12, लो भैया हो गया। तो इस तरह से बच्चों यानी 4 टर्म थे जिनका सम 120 होना था, तो ये तो आपने कर ही लिया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका बच्चों डन हो गया।